करेंगे कुछ हेल्थ को लेकर। हेल्थ में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या बेटर कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपसे बात करूंगा और जानेंगे कि आज के सिनेरियो में हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। एक कॉमन वर्ड जिसे देखो वही सुनने को मिल रहा है, उसे इम्यूनिटी इम्यूनिटी चल रहा है हर आदमी। तो हम इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कि बॉडी सिस्टम है क्या। एक्चुअली जब सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ नाम आ जाते हैं। आपके दिमाग में आता है ईसोफेगस आ जाता है, स्टोमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है, माउथ आ जाता है। ये सब नाम है जो आपके दिमाग में तुरंत कौनते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके दिमाग में कुछ नाम तुरंत आ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि बात हो रही है भाई हार्ट की बातें हो रही हैं, वेंस के बारे में बात करेंगे, आर्टरीज के बारे में बात करेंगे, है ना, कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, तो आप जान जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज जानेंगे तो हमें तुरंत इमेज आती है, चलो हम नाक के बारे में कुछ जानेंगे, फेफड़ों के बारे में जानेंगे, कुछ गले के बारे में जानेंगे, तो हमें पता होता है। जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ नाम आ जाते हैं। ब्रेन के बारे में बात करेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, नर्व के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने, जैसे हमने बात की कि चलो आज हम इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो कोई इमेज बनती है आपके दिमाग में? कोई इमेज बनी? कोई इमेज नहीं बनी, क्योंकि एक्चुअल में इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी इमेज नहीं बना सकते आप। जैसे आप माइंड की इमेज नहीं बना सकते, पता है सबसे महत्वपूर्ण चीज ही माइंड है। आप ब्रेन की इमेज बना सकते हैं बट माइंड की इमेज नहीं बना सकते। सेम आप इन सिस्टम्स की इमेज बना सकते हैं लेकिन इम्यूनिटी की कोई इमेज नहीं बना सकते। तो हमें समझना होगा इम्यूनिटी आखिर है क्या, इम्यूनिटी क्या है, ये कैसे काम करती है। आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। हम इम्यूनिटी पे बहुत सारी बात करेंगे कि इम्यूनिटी काम कैसे करेगी आपके लिए। तो पहले जानते हैं इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है आपका एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, पूरा बॉडी का अपना एक सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम ये बोलता है कि आपकी बॉडी में कोई भी चीज है जो बीमारी है वो आने से रुक सकती है, स्वस्थ हो सकते हैं। सच्चाई तो है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए और बीमार पड़ने के बाद दोबारा स्वस्थ होने के लिए किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। ये काम हमारी बॉडी करती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम डॉक्टर साहब के पास किसी बीमारी की वजह से कोई भी परिचित गया हो तो डॉक्टर साहब ने एक बात लाइन जरूर बोली होगी, देखिए जी मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं केवल आपको दवा दे सकता हूं, दवा लिख सकता हूं, ठीक होना ना होना, ठीक करना ना करना ये सब भगवान के ऊपर है। ये भगवान क्या है, मतलब जो बोलते हैं वो ये सब काम भगवान करेगा, मेरा फर्ज मैं पूरा कर रहा हूं। एक्चुअली जब वो बात कर रहे होते हैं तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, वो बात कर रहे होते हैं आपकी इम्यूनिटी के बारे में कि मैं केवल आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सकता हूं, आप ठीक होंगे ना होंगे ये आपका भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। वो भगवान आपकी अपनी इम्यूनिटी है। इसलिए कहते हैं ना आपके अंदर ही भगवान मौजूद है, आपकी इम्यूनिटी आपके लिए गॉड है। अगर आपने इस इम्यूनिटी को समझ लिया तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते, और बीमार पड़ गए तो आप दोबारा से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब जानेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि ये इम्यूनिटी में, ये इम्यूनिटी है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए इम्यूनिटी में दो वर्ड हैं, आपने सुना होगा। वैसे तो 4-5 तरह की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, लेकिन मोटा मोटा मैं जो लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल भाषा से बचने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, मेडिकल से नहीं है। तो एक इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। हम दोनों इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे आज कि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में जो सबसे बड़ा अंतर है वो दो अलग अलग शब्द है। इम्यूनिटी बिल्डर क्या होता है और इम्यूनिटी बूस्टर क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा, ये चीज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, सुना होगा ये चीज इम्यूनिटी को बिल्ड करती है। तो इम्यूनिटी बिल्ड का मतलब क्या है, इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब क्या है, इम्यूनिटी बिल्डर कौन सी चीजें होती है, इम्यूनिटी बूस्टर कौन सी चीजें होती है, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्चुअल में एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है, active immunity is a type of immunity that is created by our own immune system when we come in contact with a harmful pathogens। हम जब भी हार्मफुल पैथोजन का मतलब है आप चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे जर्म्स हो, किसी तरह के पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपका अपना एक सिस्टम बना हुआ है जो जन्म से आपको मिला है। इसके अलग अलग नाम हैं, जिसे हम आपने नाम सुना को इनेट इम्यूनिटी कह देते हैं, कई बार एडेप्टिव इम्यूनिटी कह देते हैं, ये सब टेक्निकल नाम है तो उन टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे। एक इम्यूनिटी होती है जो आपको जन्म से मिलती है, आपको माँ बाप से मिलती है, आपकी बॉडी में आती है। एक इम्यूनिटी होती है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में डेवलप करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के थ्रू, अपने खान पान के थ्रू।
ठीक, एक इम्यूनिटी होती है जिससे आप सिचुएशनल आपकी बॉडी डेवलप करती है। एक इम्यूनिटी होती है जो आपके अंदर इम्यूनिटी के कुछ, जैसे कि वैक्सीन की बात करें तो वो ट्रांसफर की जाती है। तो ये अलग अलग है, बट इन सबका पर्पज क्या है कि आपको आपकी बॉडी खुद ठीक कर सके। अगर आप दवाइयों से ठीक हो रहे होते तो आज वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं इस बात को? तो आपकी अपनी खुद की बॉडी है, उसको इस लायक बनाना है आपको कि आप बीमार ना पड़े, बीमार पड़ जाए तो आपकी बॉडी अपने आप आपको ठीक कर ले। तो एक्टिव इम्यूनिटी में जो बैरियर है, सबसे बड़े बैरियर क्या है? पहला बैरियर है फ्री रेडिकल। हम जिन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं उनसे हमें ऐसी हार्मफुल चीजें मिलती हैं जो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। जो मैंने सिस्टम्स बनाए थे, सारे सिस्टम आपके प्रॉपर काम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर काम करती है। लेकिन आपके सिस्टम में कोई भी सिस्टम के अंदर उसकी जो सेल्स हैं, अगर उन पर फ्री रेडिकल का अटैक हुआ तो फ्री रेडिकल की वजह से वो सिस्टम प्रॉपर फंक्शन में नहीं रहेगा तो एक सिस्टम का लोड दूसरे ऑर्गन पर जाएगा, दूसरे का तीसरे पर जाएगा और आपका पूरा शरीर बीमार हो जाएगा। उसका खामियाजा पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। तो फ्री रेडिकल एक ऐसा कारण है जो हमारी इम्यूनिटी पर अफेक्टेड होता है, इस एक्टिव इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। एयर पॉल्यूशन, हम जिस समाज में रहते हैं, जहां जिस वातावरण में रहते हैं, यहाँ पर हम बिना सांस के जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन शुद्ध सांस हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास शुद्ध सब्जी खाने का ऑप्शन है, शुद्ध अनाज खाने का ऑप्शन है, चाहे तो हम अपनी खेती खुद कर सकते हैं, अपने फल सब्जी खुद उगा सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए ऑक्सीजन तो खुद पैदा नहीं कर सकते। तो एयर में जो पॉल्यूशन आ रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल के अटैक को बढ़ा देता है। इसमें और ज्यादा खतरनाक स्थिति जब हो जाती है जब हम खाने के अंदर जो केमिकल हमें मिल रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। चाहे वो आपका पेस्टिसाइड जा रहा हो, चाहे वो फंजीसाइड जा रहा हो, चाहे आप कुछ भी केमिकल जो इस्तेमाल किया गया है आपके फलों पर, सब्जियों पर, वो हमारी बॉडी के ऊपर जाता है। पैक्ड फूड के जब हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। जंक फूड हम खाते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, चाहे आपका चाउमीन है, चाहे आपका पास्ता है, कुछ भी है। ये वो बैरियर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्टेड कर देते हैं। एक और चलन है, आदमी थोड़ा बीमार हुआ यूं ही एंटीबायोटिक खाए चला जा रहा है या मेडिसिन खा लेता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर मेडिसिन जाती है कि आप कोई एंटीबायोटिक का कंजप्शन करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। और चूंकि पहले में हम बात कर चुके हैं, इम्यूनिटी का मतलब है आपका अपना सिस्टम जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमारी खुद आज की खान पान की आदतें, हमारा आज का जीवन शैली, हमारा स्मोकिंग, हमारा पॉल्यूशन, हमारे आज का उल्टे सीधे तरीके से खाना पीना, ये सब बैरियर्स हैं और ये बैरियर्स हमारे इम्यूनिटी को अफेक्टेड करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इनके? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन है जितना हो सके जो बैरियर्स हैं इनमें से कम करो। जो कंट्रोल कर सकते हो, एयर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाकी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इवन एयर को भी आप नाइट के टाइम में अपना एक प्योरीफायर लगाकर उसे कंट्रोल कर सकते हो, डे में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। और कुछ भी कीजिए, कितना भी काम कीजिए, लेकिन एक अच्छी नींद जरूर लीजिए। इवन रात को मोबाइल को ऑफ करके सोइए। आप 6 घंटे भी सोते हैं तो 6 घंटे आप अच्छी नींद लीजिए। और साथ में क्या करना है आपको? बैलेंस डाइट। अब सवाल उठता है बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है वह खाना जो आपकी बॉडी को बैलेंस करता हो, आपके शरीर को बैलेंस करता हो। हमारा जो शरीर है ये बना है 3 चीजों से, है ना। ये इस शरीर के लिए मेन चीजें 3 मेजर कंपोनेंट है जो इस बॉडी को चलाए रखने में जरूरी है। पहला प्रोटीन, दूसरा फैट, कार्बोहाइड्रेट, आपका विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें आपकी बॉडी को चाहिए। चूंकि हमारी बॉडी में हर सेकंड हजारों लाखों सेल्स बन रही हैं और अपनी जिंदगी पूरी करके डेड हो रही हैं। अब हमारे शरीर में जब सेल बनती हैं तो सेल अगर हेल्दी नहीं बनी तो हमारे शरीर का जो सिस्टम होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गन बना है, जो भी सिस्टम बना, वो बना तो अल्टीमेट सेल से है, उसकी मेन इकाई तो सेल है। अगर हमारे शरीर में बनने वाली सेल हेल्दी नहीं बनेंगी तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, यानी कि वो फाइट नहीं कर पाएंगे। जो भी मैंने बैरियर्स बताए थे इनमें से किसी बैरियर से फाइट नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है हमें देना है अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन डाइट। कोई भी प्रोटीन की डाइट जो आप लेते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो। रीजन उसका यह है, हमारे शरीर में जो भी सेल बनते हैं उसका रॉ मटेरियल प्रोटीन ही होता है। मुख्य मटेरियल आपका जो सेल बनती है वो प्रोटीन होता है। चूंकि सेल जो बन रही है वो हर सेकंड बन रही है, हर मूवमेंट बन रही है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि कब कौन सी सेल को कितने प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। हम मानते हैं कि आपने, मान लेते हैं सुबह प्रोटीन लिया, आपने जो डाइट है उसमें सुबह की डाइट में अच्छा प्रोटीन था, लेकिन शाम की डाइट में आपने प्रोटीन को मिस कर दिया, तो क्या रात में सेल नहीं बनेंगे आपकी?
कॉमन सेंस की बात है, सेल तो रात में ही बन रही है। जब सेल का निर्माण हो रहा होगा उस टाइम बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो वो सेल आपकी कंप्लीट सेल नहीं बनेगी, आपकी वो वीक सेल बनेगी। अब सवाल उठता है कि सब बॉडी अपने आप ले लेगी, नहीं। प्रोटीन के मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं। प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं करती हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर होता ही नहीं है। हम आज के खान पान में हमने देखा कि हम फैट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, बट प्रोटीन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो सेल हेल्दी नहीं बनेंगी, और प्रोटीन चूंकि बॉडी स्टोर कर नहीं सकता, इसलिए उस ड्यूरेशन में जो सेल बनेंगी उनका क्या होगा। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं रात के खाने में आप प्रोटीन लीजिए, चूंकि ये भी बोला जाता है रात को सोते समय आप हैवी डाइट ना लें। और हैवी डाइट का मतलब है मोस्टली लोग ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन ही गायब होता है। आपको प्रोटीन मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, आपको फलों से भी प्रोटीन मिलता है, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है पनीर वगैरह जिनसे आपको, नॉन वेज जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है। लेकिन सवाल उठता है क्या उतनी क्वांटिटी में हम खा पा रहे हैं, क्या हमें प्रॉपर मिल रहा है। प्रोटीन एक्चुअल में एमिनो एसिड का कंपोजिशन है, 22 एमिनो एसिड का कंपोजिशन है। जब भी सेल बनती है तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के लिए डिफरेंट टाइप के सेल क्रिएट होते हैं। लाखों तरह के सेल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हर सेल के लिए इन 22 में से कुछ ना कुछ उस बॉडी को पिक करना होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन के 22 एमिनो एसिड नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो जो सेल बनेगा वो इनकम्प्लीट सेल बनेगा, और इनकम्प्लीट अनहेल्दी सेल होगा, वो आपकी बॉडी को अनहेल्दी कर देगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? 9 ऐसे एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। बाकी एमिनो एसिड चेन रिएक्शन है जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन उन 9 एसेंशियल के लिए हमें बाहर से बॉडी को सोर्स प्रोवाइड कराना होता है, और उस 9 के सोर्स बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते। कई चीजें हैं, एक तो आज हमारी डाइट कम हो गई है, हमारे पास सोर्स भी नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहिए हमें कोई सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब है कोई ऐसा प्रोटीन बाहर से जिससे सप्लीमेंट कर सके, हमारी बॉडी के जो कमी है, गैप है, उसको भर सके। कितना प्रोटीन बॉडी में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए? आपका जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको बॉडी में हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। लेवल मेंटेन करने की जरूरत है आपको। कई लोग कहते हैं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। देखिए बॉडी का नेचर इस टाइप का है, अगर आपकी और हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा हो गया तो बॉडी उसको बाहर फेंक देगी, रोकेगी नहीं। डोंट वरी, प्रोटीन कभी भी एक्सेस नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर, बट डेफिशिएंसी आपको बीमार कर देगी। तो आपको चाहिए एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जो इसको रिप्लेस कर सके, और उसके लिए आपके पास प्रोटीन पाउडर मौजूद है न्यूट्रालाइट का। न्यूट्रालाइट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं एमए कॉर्पोरेशन के साथ अटैच हूं या मैं न्यूट्रालाइट पर काम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि न्यूट्रालाइट जो देता है आपको, इस तरह का प्रोटीन आपको मार्केट में कोई नहीं दे सकता। ये हम नहीं बोल रहे, मीडिया बोलता है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रालाइट है। न्यूट्रालाइट जो प्रोटीन आपको देता है, कंप्लीट 9 एसेंशियल प्रोटीन प्रोवाइड करा देता है। इस न्यूट्रालाइट के प्रोटीन के अंदर आपको 100% डाइजेस्टिबिलिटी मिल जाती है। इस न्यूट्रालाइट प्रोटीन पाउडर के अंदर आपको पूरा नेचुरल जो सोर्स है हमारा, वो नॉन वेज का पूरा सोर्स मिलता है, आपको पूरा पूरा प्लांट से मिलता है, और प्लांट प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप अगर इसका सब्स्टिट्यूट अपनी बॉडी को देते हैं तो ये एंश्योर हो जाता है कि आप हर एक स्कूप के अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड बॉडी को प्रोवाइड करा पा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? 9 एसेंशियल और बाकी के बॉडी खुद बना रही है बचे हुए 22 में से, तो 13 के 13 नतीजा ये होगा कि आपकी बॉडी जब भी सेल बनाएगी, जो कि हर सेकंड बन रहा है, हर मोमेंट बन रहा है, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी सेल बनते चले जाएंगे। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस इम्यूनिटी पर काम किया तो आपका 85% से 90% तक काम हो गया। यानी कि 85% से 90% आपकी इम्यूनिटी, आपका शरीर इस लायक है कि बीमार ही ना पड़े। आपको बीमार पड़ने से रोकने के लिए शरीर को इस इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज है, आपने प्रोटीन लिया, आपकी बॉडी के अंदर हर सेकंड लाखों चेन रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, हर जो चीज बन रही है बॉडी जो बना रही है। आपको क्या लगता है, आप गाजर खाते हैं तो विटामिन ए यूं ही मिल जाता है? एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है। आप दूध पीते यूं ही कैल्शियम मिल जाता होगा? नहीं। बॉडी को प्योर कैल्शियम पहुंचाने में हम विटामिन D3 की बात करते हैं। आपको पता है विटामिन D3 धूप में बैठने से मिल जाता है, ये तो हमने सुन लिया। लेकिन क्या धूप में बैठे और विटामिन D3 मिल गया आपको? नहीं। आपकी बॉडी के स्किन के अंदर डिपॉजिट होगा नीचे फैट के रूप में, वहां से फिर वो किडनी में जाएगा, और किडनी में जाके उसका विटामिन D3 में कन्वर्ट होगा, जो D2 आप ले रहे हैं, तब जाके आपकी बॉडी को मिलता है। तो ये जो रिएक्शन चलते हैं हर तरह का, आपकी इम्यूनिटी में आपको बचा रहा है कोई, तो रिएक्शन जो भी चल रहे हैं, आपका पूरी चीजें सिस्टम पूरा डेवलप हो रहा है, उसके लिए चाहिए आपको कंप्लीट विटामिन एंड मिनरल। और कंप्लीट और विटामिन मिनरल के लिए आपके पास बहुत ज्यादा सोर्स मौजूद नहीं है।
आप इतने ज्यादा फल डिफरेंट टाइप के, वो भी प्योर बिना पेस्टिसाइड के, वो नहीं नहीं ले सकते। एक तो उतनी मात्रा में नहीं खा सकते जितनी आपकी जरूरत है, दूसरा चाह कर भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। कुछ लोग घर में एक पालक बोलेंगे, कुछ 4 गाजर बोली, 2 बैंगन के पेड़ लगा लिए, बोलते हैं कि हम तो घर का खाते हैं। अरे क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए? किलोज में चाहिए आपको, है ना? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इंश्योर कहां से करें? इंश्योर करें आपको कोई ऐसी चीज हो जो आपको कंप्लीट विटामिन मिनरल प्रोवाइड करा सके, और उसके लिए ऑप्शन है आपके पास न्यूट्राइट डेली। और ये डेली साधारण नाम नहीं है। इस डेली के अंदर आपको सारे के सारे विटामिन और मिनरल एक ही टैबलेट के अंदर मिल जाते हैं। कितने विटामिन मिनरल मिलते हैं आपको? 11 विटामिन मिलते हैं, 13 आपको मिनरल मिल जाते हैं, 24 के 24। सर ये तो बाजार में भी कोई दे सकता था? नहीं, पहली बात ये नेचुरल, आपको नेचुरल सोर्स लिया गया है। दूसरा, बाजार में साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ कि 24 के 24 विटामिन मिनरल एक टैबलेट के अंदर देते हैं। आप जानते हैं जो टैबलेट मार्केट में आपको मिलती है, जिसे सिंथेटिक कहते हैं, दैट इज केमिकल कंपोजिशन। वो केमिकल्स को मिलाकर उसको बनाया जाता है, और केमिकल्स आपस में रिएक्शन करने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी आपको एक ही टैबलेट के अंदर विटामिन मिनरल पूरे के पूरे नहीं मिल सकते। चाहे उसका नाम A to Z हो, चाहे उसका कोई नाम रख दिया हो, उसमें 6 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, बट 24 के 24 नहीं मिलेंगे। वो 24 के 24 आपको इस डेली के अंदर मिल जाते हैं। और ये डेली साधारण डेली नहीं है। इसके अंदर सारे विटामिन मिनरल जो मिलते हैं आपको, ये इतना क्वालिटी के ऊपर बात करें तो 1350 बार क्वालिटी टेस्ट किया जा चुका है वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर, और हर बार ये दुनिया का सबसे नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट में काउंट होता है। और विटामिन डेली के लिए आप डेली का यूज करें। और तीसरी चीज है ओमेगा। जब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जाते हैं, देखिए फ्री रेडिकल बाहर से जा रहे हैं ऐसा नहीं है, बाहर के तो आप रोक नहीं सकते, वो सोर्स तो है ही है, लेकिन हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। हर सेकंड हमारी बॉडी के अंदर सेल मर रहे हैं, दूसरे सेल आ रहे हैं, पॉल्यूशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है आपके बॉडी के अंदर जो जा रहा है, फ्री रेडिकल हो रहा है। तो इससे बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। यानी कि जब दो व्यक्ति रगड़ते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो गर्मी पैदा होती है। ऐसी सेल्स के साथ फाइटिंग कर रहे हैं हमारे सेल, अपने आपको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए नए सेल जो जनरेट हो रहे हैं, तो एक हीट एनर्जी होती है ना, प्रोड्यूस होती है वहां पर, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर एक इन्फ्लामेशन प्रक्रिया। अभी आपने देखा होगा पिछले टाइम पर, जिसे देखो सीआरपी चेक कराओ, सीआरपी चेक कराओ। सीआरपी क्या है? इन्फ्लामेशन लेवल ही तो था आपका, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के, उसमें इन्फ्लामेशन लेवल कितना जा रहा है। ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी है जब चलती है सड़क पर, तो गाड़ी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हीट को, गाड़ी का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसके ऊपर रेडिएटर लगा दिया जाता है। रेडिएटर का मतलब है कितनी भी हीट प्रोड्यूस हो, वो रेडिएटर में कूलेंट डला हुआ है, वो इस हीट को कंट्रोल रखेगा और गाड़ी आपकी स्मूथ चलती रहेगी। सेम आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए चाहिए कोई ऐसी चीज जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती हो। ओमेगा 3 इज ए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। आपको क्या लगता है एमबे कॉर्पोरेशन यूं ही केवल टर्नओवर करने के लिए पीडीओ पीडीओ चिल्लाता है? हम पीडीओ को नहीं समझते। पीडीओ का मतलब है ये इंश्योर करता है कॉर्पोरेशन आपके लिए कि अगर आपने इन 3 चीजों को अपना लिया तो आपने 85 to 90% इम्यूनिटी को कंट्रोल कर दिया, सिर्फ 3 चीजों के ऊपर। हमारे पास ढेरों प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रालाइट का बहुत बड़ी रेंज है, वो सारी रेंज आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के काम आएगी, आपको अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में आपको यूज करेंगे, बट ये 3 प्रोडक्ट आपकी बॉडी का 85% काम निपटा देते हैं, और हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। प्रोटीन लिया जी, एक बार खरीदा, वो रखा है, वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। आपको जितना पूरे बॉडी का पूरा परिवार है, उस परिवार को एक बार तराजू पर बैठा दो सारा का सारा, मान लेते हैं हम दो, हमारे दो मिलकर 200 किलो बनते हैं, 200 किलो बनते, तो इंश्योर करो कि 200 ग्राम प्रोटीन पर डे बॉडी के अंदर जा रहा हो पूरे परिवार के अंदर मिलकर। वो 10 ग्राम एक प्रोटीन चम्मच आटे में डाल दिया और बोलते हैं हम प्रोटीन लेते हैं। आप बीमार होने के लिए आप खुद डिजर्व किया है, आपने बीमारी को खुद निमंत्रण किया है। आप बार बार बीमार पड़े, अपनी मेहनत का पैसा बाजार में लुटाते रहे, दुकानों पर लुटाते रहे, हॉस्पिटल्स में लुटाते रहे, ये गारंटी आपने अपनी बॉडी को दी है। आपको केवल इतना कर, अगर ये कर लेते हैं तो आपकी ये इम्यूनिटी परफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या है और ये पैसिव इम्यूनिटी के लिए क्या करना है आपको? पैसिव इम्यूनिटी एक आपकी बॉडी डेवलप करती है जब आप प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप जैसी बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज आएगी तो उससे लड़ने के लिए आपने अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार किया है ना। आपकी बॉडी में वो सिचुएशन के आधार पर तुरंत एक्टिवेट होती है। इसका एक्टिवेशन जो पीरियड होता है वो आपका 1 से 7 दिन का होता है मिनिमम, कई बार 14 दिन भी लग जाते हैं। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, जैसे ही बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आया तो इंस्टेंट विद इन 12 आवर, 0 to 12 आवर, अगर वो अटैक हो भी गया, आपकी बॉडी के ऊपर हमला हो भी गया, पहले तो रोक लेगी बॉडी, लेकिन अगर हमला हो भी गया तो बॉडी के ऊपर हमला होने के बाद वो विद इन 12 घंटे के अंदर अंदर उस इन्फेक्शन को बाहर कर देगी, यानी उससे फाइट करके उन सेल्स को डैमेज कर देगी। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है ये इमीडिएट जनरेट नहीं होती,
मिनिमम इसको 1 से 7 दिन और कई बार ज्यादा दिन का समय लगता है, 14 दिन। जब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी तब तक ये एक्टिव इम्यूनिटी आपको सपोर्ट करेगी। यही कारण है कि जब इंक्यूबेशन पीरियड की बात आती है, कि आइसोलेशन में रखने की बात आती है, चाहे वो कोविड ड्यूरेशन में बात करते तो हम क्या पीरियड करते हैं, पहले 14 दिन था, अभी इसको 7 दिन कर दिया, 10 दिन कर दिया। ये वो पीरियड है जब आपकी बॉडी की ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही होगी। उस टाइम तक, जब तक ये डेवलप ना हो तब तक आपकी जान जा सकती है। इसलिए आपको उस ड्यूरेशन में डॉक्टर के गाइडेंस में रहने की जरूरत है। इसलिए ये जो पीरियड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, ठीक है ना। और ये जो एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो इसके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है, और ये मेमोरी फिर जरूरत पड़ने पर आपकी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम, जो ये पैसिव इम्यूनिटी है, ये आपके शरीर को बचा ले जाता है, आपको खुद को बचा ले जाता है। अगर हम वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन में भी आपकी इम्यूनिटी के लिए एक वायरस जो बॉडी में आपके लिए अननोन था, एक अननोन वायरस जब आएगा तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए बॉडी को लगभग इतना टाइम लगना है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगने। इस दौरान जान चली गई तो वो ड्यूरेशन से बचने के लिए बॉडी में एक आपको एक कम स्ट्रेंथ का वायरस डाल दिएगा, वही वायरस जिससे आप लड़ना चाहते हैं, चाहे वो डॉग बाइट का हो, चाहे आपका हेपेटाइटिस का हो, किसी का भी हो, वो वायरस ही तो है, वो बॉडी में डाल दिया। अब बॉडी के अंदर गया, चूंकि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जो बॉडी को मार सके, बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करना सीख जाती है। जैसी बॉडी उसके अंदर अगेंस्ट फाइट करेगी तो बॉडी सीख जाती है इससे लड़ा कैसे जाए। लड़ने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त सेल्स की जरूरत होगी, अलग टाइप के सेल्स की जरूरत होगी। वो सेल्स एक बार डेवलप हो गई, उसने अपने आप को स्टोर कर लिया, मेमोरी में चला गया, और वो मेमोरी जब चली गई तो दोबारा अगर सेम वही वायरस का हमला हुआ तो अब बॉडी के लिए नॉन वायरस है, अब वो अननोन नहीं है। जो पहली बार हुआ तो अननोन था, चूंकि हमने एक वैक्सीन के रूप में डाल दिया, कम स्ट्रेंथ का डाल दिया, जिससे जान तो नहीं गई लेकिन बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जैसे ही वो ओरिजिनल वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो चूंकि बॉडी जानती है कि ये कौन सा वायरस है, इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, इसके लिए क्या मुझे करना है, कौन से वो मेरे हथियार हैं जो मुझे इसके लिए तैयार करने हैं, वो उस टाइम मदद करेंगे आपकी। लेकिन वो मदद कब करेंगे, उस सारे क्वेश्चंस के बारे में लास्ट में बात करूंगा कि कहां रिस्क ले जाते हैं हम और क्या गलती कर बैठते हैं। ठीक, इस तरह से आपका वैक्सीन काम करता है। अब 2 अलग अलग शब्द आपने सुने हैं, एक तो सुना है इम्यूनिटी बिल्डर, एक सुना है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बिल्डर उस चीज को कहते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को लगातार नियमित रूप से बिल्ड करता रहता है। जैसे आज की तारीख में हमारी जो एक इम्यूनिटी कांस्टेंट इम्यूनिटी है, लंबे समय से हम बॉडी को जो दे रहे हैं, उससे हमारी डे बाय डे इम्यूनिटी बिल्ड हो रही थी। इम्यूनिटी बिल्ड होना कोई एक दिन का काम नहीं है, एक रात में इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होगी। आपने आज अच्छा खाना खाया, आप सोचे मेरी इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, नहीं। आपकी इम्यूनिटी जो बिल्ड होगी वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। आपने जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक आप इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। कई बार आपने इम्यूनिटी बिल्ड करते समय जिन चीजों की जरूरत थी वो चीज अगर बॉडी को नहीं दी तो नतीजा क्या हुआ, आपकी बॉडी प्रॉपर इम्यूनिटी प्रॉपर बिल्ड ही नहीं हो पाई। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोई खतरे की बात नहीं है, अभी आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट आप कब करते हैं, जब आपको इम्यूनिटी को इस्तेमाल करने की जरूरत है, उस टाइम अगर आपकी बॉडी के अंदर आपने बूस्टर प्रोवाइड करा दिए तो नतीजा क्या होता है कि जो भी इम्यूनिटी है वही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो बूस्ट के लिए टेम्परेरी जो 15% आपकी इम्यूनिटी की बात हो रही थी वो एक्टिवेट हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या करना है आपको, आपको करने कुछ अलग अलग चीजों का इस्तेमाल। जैसे आज आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लेना होगा जिंक। मैं एक एक का कारण बताऊंगा क्यों आपको लेना है। जिंक क्या करता है, जिंक सपोर्ट करता है आपकी इम्यूनिटी सेल के डेवलपमेंट में। जब आपका सेल बन रहा है तो उस सेल के अंदर जो इम्यूनिटी के लिए सेल अलग सेल होते हैं, आपने टी सेल, वो मैं साइंस में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे नाम सुने, एनके सेल, टी सेल, ईसोफेगस सेल, वो सारे सेल जो होंगे उनको डेवलप होने में जिंक की जरूरत पड़ती है। अगर बॉडी में जिंक की कमी हुई तो इम्यूनिटी के लिए जो लड़ेंगे उस बीमारी से, उससे लड़ने के लिए जिन सेलों का बनना है वो सेल नहीं बन पाएंगे। आपने देखा होगा पिछले ड्यूरेशन में जब भी कोई इंसान किसी पेंडेमिक सिचुएशन में हॉस्पिटल में गया तो उसको सप्लीमेंट दिए जा रहे थे, ना कि मेडिसिन। जिन सप्लीमेंट में, कुछ सप्लीमेंट के नाम आपने सुने होंगे, उनको विटामिन डी दी जा रही थी, उनको विटामिन सी दी जा रही थी, उनको जिंक दिया जा रहा था, उनको बी कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा था, ना कि कोई मेडिसिन दी जा रही थी। तो रोल क्या था आखिर जिंक का? जिंक उनकी इम्यूनिटी सेल को डेवलप करने में, पैदा होने के लिए मददगार साबित करता है, मददगार साबित होता है। और ये इंटरल्यूकिंग सिग्नल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इंटरल्यूकिंग सिग्नल सिस्टम क्या है, हमारी सेल्स, जैसे बॉडी में कोई वायरस गया, बैक्टीरिया गया, कोई जर्म्स गया, तो हमारे शरीर ये बोलता है कि उसको एक मैसेज ट्रांसफर करता है कि आपकी जरूरत है, आप आइए। अगर आप इस टाइम मैदान में नहीं आए तो ये बॉडी गई। ठीक,
अब सवाल उठता है ये मैसेज देता कौन है, इसके लिए कोई सिस्टम बना हुआ है, और जो आपस में सेल से सेल कम्युनिकेट करता है उसे इंटरल्यूकिंग सिग्नल सिस्टम कहते हैं। अगर ये सिस्टम ही नहीं हुआ, चोर आ गया, घर में चोर आ गया लेकिन दादाजी की आवाज ही नहीं निकल रही ताकि वो बेटों को जगा सकें, तो चोर तो अपना काम कर जाएगा ना। तो वो आवाज जो दूसरे सेल तक पहुंचनी है, उसको पहुंचाने में रोल अदा करता है जिंक, और ये जिंक मिलेगा आपको न्यूट्राइट डेली से। ठीक। विटामिन सी का क्या काम है? विटामिन सी आपकी जो सेल्स हैं इम्यूनिटी के लिए जो डेवलप हुई है, उन सेल्स की एबिलिटी को बढ़ाता है। सेल बन गई बट वो वीक सेल है, वो इस लायक नहीं है कि आपको आपको आपके शरीर फाइट कर सके, तो उसकी एबिलिटी, क्षमता को बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी। हमारी बॉडी में हर सेकंड सेल मर भी रही है, जन्म भी ले रही है। तो पुरानी सेल, एक मान लीजिए घर के अंदर एक कमरा है और कमरे के अंदर आप रोज सफाई कर रहे हैं, है ना, बट झाड़ू नहीं है, सफाई करना चाहते हैं, अच्छी चीजें ला तो रहे, बट उस कमरे को साफ नहीं कर सकते आप क्योंकि झाड़ू नहीं है। नतीजा क्या होगा? कुछ दिन के बाद अच्छी चीजें लाने के बाद भी उस कमरे में बदबू आने लगेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जब सेल बन रही है तो पुरानी सेलों को क्या हो रहा है, वो मर भी तो रही है ना, उन डेड बॉडीज को निकालने का काम करता है वो विटामिन सी करता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो कितना भी खूबसूरत आपका सेल पहला क्यों ना हो, कोई ऑर्गन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी जो डेड सेल्स हैं वो उसको डैमेज करने लग जाती हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी आप बॉडी में नहीं होने दें। सिलेनियम क्या करता है? सिलेनियम एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम, यानी कि कोई भी वायरस की जब बात आती है तो वायरस से लड़ने के लिए जो डिफेंस ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम मुकाबला जो करता है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको बूस्ट करता है। ठीक। गार्लिक का क्या काम है? गार्लिक करता है, स्टिमुलेट करता है एनके सेल्स एंड इसोफेगस सेल्स, फेगो सेल्स। एक्चुअल में क्या है कि जो मरी हुई सेल्स हैं उन सेल्स को निकालने में, प्लस कुछ ऐसी सेल जन्म लेती है उस टाइम पर जब इम्यूनिटी की जरूरत होती है, जो एक सेल होती है जो दूसरी जो वायरस की सेल को पकड़ लेती है, यानी कि उसको शिकंजे में कस लेती है, और दूसरी सेल उसके अंदर जाकर उसको पंचर कर देती है, उसके अंदर घुस जाती है, उसको फाड़ देती है, ब्लास्ट कर देती है। इस तरह की दोनों सेल बनती हैं, इनके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, इन सेल्स के बनने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है गार्लिक। ठीक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? क्यों दी जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी बिल्ड होती है, तो कई बार होता है ना, आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अच्छा खासा बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर गया, कोई एक आपको कुछ ऐसी बात कर गया, कंफ्यूज कर गया, तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब मैं काम कैसे करूं, तो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। ऐसे शरीर के अंदर जो शरीर का प्रॉपर फंक्शन चलता है उस टाइम नेगेटिव क्रिएट ना हो, उस नेगेटिव को क्रिएट करने से रोकने के लिए काम करता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपको ये चूज करना है आपको क्या खाना और क्यों खाना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये सब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ये सप्लीमेंट्स हैं जो आपके इम्यूनिटी पर काम करेंगे, ना कि किसी डिजीज को रोकने पर। इतना ध्यान रखिए, इम्यूनिटी ही अगर आपकी सही है तो डिजीज आएगी नहीं, तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिजीज आ गई तो ठीक शरीर ही करेगा, दवा ठीक कभी करती नहीं है। ठीक। आपका अश्वगंधा की हम बात करते हैं, अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा आपके इम्यूनिटी चैनल जो होता है इसको कंट्रोल करता है, यानी कि इम्यूनिटी जब आपकी डेवलप हो रही है तो इसका एक चैनल सिस्टम होता है पूरा, उस चैनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट करता है। जब आपके शरीर में आप फाइट कर रहा है, आपका शरीर फाइट कर रहा है तो वीक हो जाता है, क्योंकि पूरी एनर्जी कहां जा रही है? बाहर से आने वाले पैथोजन से फाइट करने के लिए जा रही है। वो फाइटिंग के टाइम पर बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, बाहर से एनर्जी की जरूरत होगी आपको। अगर आपकी बॉडी में अश्वगंधा प्रॉपर आपने डोज में डाल रखा है, प्रॉपर डोज में आप ले रहे हैं, तो होगा क्या, ये आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करेगा, प्लस एनर्जी को बूस्ट करेगा, और बूस्ट ही नहीं करेगा, एनर्जी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इम्यूनिटी चैनल में ले जाकर ये एनर्जी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे आप उस दौर से निकल भी जाएंगे। और आप बीमार, आपको कई बार होता है ना, मुझे तो पता ही नहीं लगा मैं कब बीमार होकर ठीक हो गया, वो किसने किया ऐसा काम? वो आपका जो बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसने किया, और उसमें मदद करता है आपका अश्वगंधा। तुलसी की बात करते हैं, बहुत बात होती है, तुलसी की बात होती है, हल्दी की बात होती है, काढ़े की बात होती है। तुलसी क्या करता है? हमारी बॉडी में जो सेल बनती है इम्यूनिटी के लिए भी और नॉर्मल वे में जो सेल बनती है उनको राइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनकी संरचना को सही करता है। अगर वो आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी सेल बनी तो एक प्रॉपर सेल नहीं बनेगी। अगर तुलसी आप अपनी बॉडी में पर डे डाल रहे हैं तो जो सेल बनेंगे उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। कहते हैं ना, सुंदर खूबसूरत आपका घर बनेगा तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो प्यारा सा स्ट्रक्चर कब बनेगा आपकी सेल्स का? जब तुलसी की सफिशिएंट क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर होगी, तुलसी मिलने वाले पोषक तत्व की। ये हमारे जो केमिकल सिग्नल सिस्टम होता है, मैंने बताया कि इंटरल्यूकिंग सिस्टम जो होता है,
उस सिस्टम को मेंटेन करता है और उसको प्रॉपर केमिकल जो सिग्नल है वो प्रॉपर पहुंचे। जब जरूरत हो, जब एक सेल दूसरे सेल को सूचना पहुंचा सके कि आपकी जरूरत है, आप यहाँ आइए, लड़ना है उस टाइम शरीर को, है ना, आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपको बचा ले जाए, तो वो जो काम करता है वो आपका तुलसी के अंदर वो सिग्नल सिस्टम को इंप्रूव करने की कैपेबिलिटीज है। च्यवनप्राश की बहुत बात होती है। च्यवनप्राश क्या करता है? च्यवनप्राश इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, दोनों को इंक्रीज करता है, यानी कि आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपके सहनशीलता को बढ़ाता है, बॉडी के आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, सारे काम आपका ये कर देता है। एक बहुत बड़ा मिथ है इसको लेकर। मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि साहब अश्वगंधा सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। रियलिटी ये है कि सर्दियों के अंदर जब भी सर्दी आती है तो सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा जन्म लेने लगती हैं, ज्यादा परेशान करने लगती हैं, और इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है जो सांस संबंधी समस्याओं को तुरंत आपको एक एहसास दिलाता है कि ये समस्याओं से आप निजात पाने लगे हैं, आप उनसे अच्छा फील करने लगते हैं, वो आपके लिए समस्या नहीं बनती। और ये समस्या सर्दी में ज्यादा होती है, इसलिए पहले से लोग च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि रियलिटी है कि ये गर्मी में भी उतना ही कारगर है जितना कि सर्दियों में। लेकिन अभी हम इस मिथ पर ज्यादा नहीं जाएंगे कि ऑलरेडी सर्दी है और सर्दियों में आप इसका कंजप्शन कर सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है पूरी तरह से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में को चुस्त दुरुस्त करता है, फिट एंड परफेक्ट करता है, ये हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, और ये इम्यूनिटी को बिल्ड और बूस्ट दोनों काम करता है। अकेला च्यवनप्राश के अंदर जो जिस तरह कॉम्बिनेशन इसका होता है, 16 हर्ब्स डाली जाती है, वो कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड भी करता है और बूस्ट भी करता है, यानी बूस्टर का भी काम है इसके अंदर और इम्यूनिटी बिल्डिंग का भी काम है। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कम से कम 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, इंडिविजुअली, हर इंसान पूरे परिवार के लिए नहीं, है ना, च्यवनप्राश अपने आप कंजप्शन करें। और विटामिन डी क्यों दी जाती है? विटामिन डी कैन मॉड्यूलेट द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जब ये इम्यूनिटी सिस्टम चल रहा होता है तो कई बार ये इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए घातक हो जाती है, यानी कंट्रोल नहीं कर पाती कि हमें कितना अपने आप को कहां जाके रुकना है, कितनी और ज्यादा इम्यूनिटी बिल्ड करनी है। तो ये जो चीज है ऑटोमेटिकली ये कई बार हमें खुद की हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो जाती है, उस पर लगाम लगाने का काम करता है आपका इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर अश्वगंधा भी करता है, और विटामिन डी भी यही काम करता है। तो विटामिन डी, अश्वगंधा, ये अगर आप बॉडी को दे रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर वो रिस्क नहीं रहता कि कहीं आपकी इम्यूनिटी आपकी जान के लिए घातक साबित ना हो जाए। अब समस्या कहां है, रिस्क कहां है? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि साहब वो सब तो चीज ठीक है, लेकिन रिस्क कहां है? पहली चीज, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी परफेक्ट है, ठीक है ना, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी सही है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की जब जरूरत है एक्शन में आने की, वो एक्शन में आए, उसमें टाइम मैंने बताया 7 दिन का भी लगता है, ज्यादा का भी लगता है, मिनिमम 7 दिन और उससे ज्यादा लगता है। इस ड्यूरेशन में हम मर सकते हैं, इस ड्यूरेशन में तो मर सकते हैं ना हम, जब तक पैसिव, आपको और हमको वैक्सीन लगा हुआ है, बट वैक्सीन से जो हमारे बॉडी का सिस्टम है कि अब आपकी जरूरत है, वो हमेशा एक्टिवेट तो नहीं है। हमारे अंदर सेल्स है, वो पता है हमें कि भाई हमारे पास एंटीबॉडीज है, बट वो एंटीबॉडीज को कोई तो इन्फॉर्म करेगा, वो सिग्नल सिस्टम कहीं से तो जाएगा। वो जब तक अपने मैदान में आने के लिए तैयार हो, सैनिक को इन्फॉर्म गई, बट सैनिक बॉर्डर तक पहुंचेगी वो ड्यूरेशन के अंदर। अगर हमारी एक्टिव इम्यूनिटी वीक है तो हमारी जान चली जाएगी। इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी को हमें मेंटेन करना, और एक्टिव इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। आप देखिए, डर कर कोई चीज मत लीजिए, सिचुएशनल कोई चीज मत लीजिए, आप अपने आप को फॉर एवर यंग रखिए, फॉर एवर हेल्दी रखिए, और फॉर एवर हेल्दी रखने के लिए आपको चाहिए वही प्रोटीन डेली ओमेगा एंड एबीएच। एबीएच आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखेगा, तो उसकी वजह से आप उस खतरे से बाहर हो जाएंगे कि अगर आप ये चीजें दे रहे हैं तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड है। जब भी जरूरत होगी पैसिव इम्यूनिटी को एक्शन में आने की, तो आपकी पैसिव इम्यूनिटी वक्त पर वो सैनिक आपके लिए हमेशा हाजिर खड़े होंगे। मान लेते हैं वो सिग्नल सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है ना, एक इंटरल्यूकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कैपेबिलिटी है शरीर की, सेल बनाने की कैपेबिलिटी है आपके शरीर की, आपने इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि आपकी एक्टिव इम्यूनिटी परफेक्ट है, आपका सब काम परफेक्ट है, बट वो कैपेबिलिटी खो बैठी है। सेल्स जो एक से दूसरे को सिग्नल भेज सकती है, या तो सिग्नल भेजने की कैपेसिटी खत्म हो गई, या सिग्नल को रीड करने की कैपेसिटी कम हो। जिसको मैंने इन्फॉर्म किया सचिन जी को, राम राकेश जी को, सर को, मेरी बात वहां तक वन वे हो गई, मैं यहां से चिल्ला रहा हूं बट वो नहीं सुन पा रहे, वो एरर आ गया ना, या वो सुन पा रहे हैं बट मैं बोल ही नहीं रहा हूं, वो सुनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए चाहिए आपको अश्वगंधा
ओमेगा 3 एंड विटामिन सी, 3 प्रोडक्ट हैं जो उसको इंप्रूव करते हैं, उसमें आपको सपोर्ट देंगे। एक इन्फ्लामेशन जब चल रहा है बॉडी के अंदर, है ना, जब सेल डेवलप हो रहे हैं या कोई इन्फेक्शन आ गया तो उस टाइम ज्यादा सेल्स को एकदम एक्शन में आने की जरूरत है, तो वहां पर जो सीआरपी बढ़ता है ना, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी या नाम कुछ भी दे लीजिए, तो उस टाइम उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए आपको बॉडी को विटामिन ए, मल्टीकैरोटीन मिल जाता है, विटामिन सी एंड ओमेगा 3। ये 3 चीजें अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट है तो आप उस दौर से आपके शरीर को, कहते हैं ना लड़ाई चल रही है बट शांत दिखेगा, ऊपर से कूलेंट डाल दिया आपने अपने गाड़ी के रेडिएटर के अंदर, कूलेंट डाल दिया। हेल्दी सेल जब आपकी बन रही है तो सेल बनते समय सेल ही हेल्दी ना बने, काम तो सब जो चल रहा है, तो रॉ मेटेरियल आपका प्रॉपर ना हो, ये भी तो रिस्क है। उस रॉ मेटेरियल प्रॉपर ना मिले, बॉडी को जब भी जरूरत हो रॉ मेटेरियल परफेक्ट मिलता रहे, उसके लिए क्या चाहिए, हमेशा बैलेंस फॉर्म में मेंटेन कीजिए बॉडी के अंदर, जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन एंश्योर कीजिए। आपका जो प्रोटीन है वो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर डे दीजिए इन डिवाइडेड डोज। अच्छा हो आप 3 बार में लें। आपको मान लें 60 ग्राम प्रोटीन है, आपको इस टाइम ये मानते हैं कि मैं ले रहा हूं वहां से मुझे मिल रहा है, इस टाइम आप कंफ्यूजन निकाल दें, आप पूरा 60 ग्राम दे दें बॉडी को, 40 ग्राम तो दें, 2/3 हिस्सा तो दें उसका, और 2/3 हिस्सा को दिन में 3 पार्ट में बॉडी को प्रोवाइड करें, ताकि जो सेल बन रही है हर तरह की सेल की जरूरत है आपको, वो आपको उसकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, रिस्क खत्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, पीडीओ, प्रोटीन डेली ओमेगा। जब सेल बन रहे होते तो आपने सुना कोई साइटोटॉक्सिन सेल्स होती हैं, यानी कि कुछ वो इंटरल्यूकिंग सिस्टम जो होता है उसमें, इसका मतलब है ऐसी हानिकारक सेल बन जाती है बॉडी के अंदर जो कहते हैं साइटोकाइन, जिनका कंट्रोल ही नहीं होता, अब रुक ही नहीं रहा है वो, और वो ही कई बार हमारी जान के लिए घातक साबित हो जाता है। उन सेल्स के उस चीज को रोकने के लिए आपकी बॉडी को देना है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी आपको एक्सिस फॉर्म में ना चली जाए, कंट्रोल ना हो, रेगुलेटर सिस्टम, रेगुलेटरी डैमेज ना हो जाए, कोई तो रेगुलेट करेगा उस चीज को कि कहाँ रुकना है, क्या होना है बॉडी के अंदर। उसके लिए आपको बॉडी को चाहिए तुलसी, अश्वगंधा और एक हमारा कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये 3 चीजें अगर आप बॉडी को प्रॉपर, ध्यान रखिए, प्रॉपर मात्रा में देने की जरूरत है, सिर्फ डिब्बी को खरीदने से कुछ नहीं होगा। ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून का मतलब है हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमें ना मार डाले, हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम, हर चीज एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए, शरीर को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं मिली तो हमारी इम्यूनिटी ही हमें मार सकती है। उस डिजीज को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। उस कंडीशन से बचने के लिए आपको बॉडी को क्या देना है, आपको बॉडी को देना है अश्वगंधा, तुलसी और विटामिन डी। ये एक वक्त की डिमांड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वक्त की वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, नहीं, आप हमारे अपने हैं, आप और हम एक टीम के सदस्य हैं, हम और आपको स्वस्थ रहने का हक है, हमारे परिवार को स्वस्थ रखने का हक है। तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में हमें जरूरी है कि हम कम से कम इस टाइम इम्यूनिटी बिल्डर के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का भी पूरी तरह से कंजप्शन करें, पूरी तरह इनकी जरूरत है। अभी हम बात करते हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में। नया प्रोडक्ट हमारा अभी एक लॉन्च हुआ है आई कैंडी के नाम से, और काफी लोग इस आई कैंडी को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं। देखिए, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है हमारा आपका नहीं गमी नहीं ल्यूटिन, और दूसरा जैंथिन। पहले मैं दोनों के काम बता देता हूं कि दोनों के काम क्या है, ताकि आप इसका बेहतर यूज कर सकें, आपको समझ में आए कि हमें क्यों लेना है। हम ये सोच रहे हैं सिर्फ हम मोबाइल के खतरे से बचने के लिए इसे लेना है, नहीं, ये मेन फंक्शन है, यानी कि ये आज की डिमांड है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। बाकी इसके फंक्शन तो बहुत सारे हैं। पहली चीज ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है। और किस ऑर्गन की इन्फ्लामेशन सप्रेस करता है, मैंने पहले बताया, हर ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल जनरेट होता है, इसलिए हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। कई बार दिमाग में आता है, जिसे देखो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट, अरे कोई एक ही दे दो, हमें साहब विटामिन सी दे दो, हमें सीएफ भी दे दो, हमें विटामिन डी दे दो, सब में एंटीऑक्सीडेंट। हर ऑर्गन के हिसाब से हर एक तरह का डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल होता है, इसलिए डिफरेंट टाइप के आपको उसके एंटी इंफ्लेमेटरी कह लीजिए या फ्री रेडिकल से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। ल्यूटिन के अंदर एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आंखों के अंदर सेल्स के अंदर फंक्शन करते समय, चूंकि यहां भी सेल मर रही है, यहां भी सेल फंक्शन में है, यहां भी इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करता है। वो फंक्शन है इसका मेन ल्यूटिन का। हमारे उसके अंदर डिफेंड करता है ये फ्री रेडिकल से आपकी आंखों को, स्पेशली आंखों को। ये हमारे शार्पनेस ऑफ विजन को इनहेंस करता है, विजन के शार्पनेस को इनहेंस करता है। वो शार्पनेस आप समझ गए कि एक अच्छे से बिल्कुल कहते हैं ना शार्पनेस, कुछ धुंधला सा है,
है ना, वो विजन को इनहेंस करने का काम करता है। योर विजुअल कॉन्ट्रास्ट को ये इंप्रूव करता है। विजुअल कॉन्ट्रास्ट का मतलब जब आपको मोबाइल में ठीक से नहीं दिखाई देता तो आप क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। ऐसे ही कई बार आंखों से हमें दिख तो रहा है पर बोलते धुंधला सा दिख रहा है। उस सिचुएशन से बाहर अगर आपको लाना है तो आपको आपकी बॉडी के अंदर ल्यूटिन सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। एक्चुअली ल्यूटिन को हमारी बॉडी बनाती है और ये ल्यूटिन आपकी आंखों के ऊपर एक लेयर बना देता है। बॉडी उतनी मात्रा में कई बार नहीं बना पाती फ्री रेडिकल अटैक की वजह से, आज की सिचुएशन के हिसाब से, कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। और जब वो लेयर हमारी हट जाती है तो हमें इरिटेशन होने लगता है। यही कारण है कि मोबाइल देखते समय कई बार होता है ना, जलन होने लगी, ड्राइनेस आने लगी। आज आंखों की ड्राइनेस की समस्या बहुत ज्यादा, आप जानते हैं आंखों की ड्राइनेस वाले को एक आर्टिफिशियल आंसू की वो दी जाती है, ड्रॉप दी जाती है, उसका कॉस्ट पता है आपको? कई लोग बोलते हैं कितने का, इतने का। एक बार मार्केट में जाके बोल लेना, पूछ लेना कि आर्टिफिशियल जो हम वो डालते हैं टीयर्स, उसकी कॉस्ट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कितना सस्ता प्रोडक्ट आपके हाथ लग गया है। ठीक है, वो सिचुएशन से आपको बताता है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके आई टिश्यू को फ्रॉम सनलाइट एंड ब्लू लाइट से। सूर्य की रोशनी में हानिकारक जो रेज होती है, वेव्स आती है आप तक, उनसे। और जो आपके गैजेट्स, जितने भी आपके गैजेट हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर, चाहे आपका टीवी स्क्रीन है, चाहे आपका मोबाइल है, चूंकि मोबाइल टीवी स्क्रीन से आप काफी दूर रहते हैं तो उसका प्रभाव आप पर कम आता है। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में आपके हाथ में है जो आंखों के ज्यादा करीब रहता है। लैपटॉप से आप दूरी बना सकते हैं बट मोबाइल से नहीं बना सकते। और सबसे ज्यादा मोबाइल ही आपका ब्लू रेज अमिट करता है। नतीजा क्या है कि आज की तारीख में देखो, बच्चों के अंदर सिचुएशन ये कि उनका चश्मा चढ़ गया है, उनको आंखों के लिए चैलेंज आने लगे। चश्मा चढ़ना बुरी बात नहीं है, चश्मे का तेजी से नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, उन सब समस्याओं से प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित होता है आपका ल्यूटिन। आंखों के लिए आपको ग्लूकोमा एक, जिसे काला पानी कहते हैं, उसके होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, उसकी संभावना को मिटा देता है आपके ल्यूटिन। अगर आप आंखों की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको 3 कॉम्बिनेशन बॉडी को देना चाहिए। अगर 3 कॉम्बिनेशन देते हैं तो आपकी आंखों की आई साइट और ग्लूकोमा दोनों से आप आंखों को बचा सकते हैं। विटामिन ए, ल्यूटिन एंड जेंथिन, चूंकि 2 इसमें आपको मिल जाते हैं, एक मल्टी कैरोटीन आप अलग से ले सकते हैं। 3 प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, आंखों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। हर चीज के बिना काम चल जाएगा, आंख के बिना काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं आंखें आपकी हेल्दी बने रहे, तो एक अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया जिसमें 2 इंग्रेडिएंट आपको मिल जाते हैं, जेंथिन मिल जाता है और ल्यूटिन मिल जाता है। साथ में आपको सिर्फ मल्टी कैरोटीन ऐड कर देना है। आपके आई साइट को बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए जिंक, आपको चाहिए विटामिन सी 500 mg पर डे, ल्यूटिन, जेंथिन और जिंक, कॉपर एंड विटामिन ई। इट मींस आप मल्टी कैरोटीन, न्यूट्रीलाइट डेली और हमारा ये आई कैंडी ले लेते हैं तो आपकी ये सप्लीमेंट आपकी आई साइट को मेंटेन कर सकता है। आई साइट को कम होने यानी चश्मा चढ़ने की जो संभावना है उसको कम कर सकता है। चश्मा लगा हुआ है तो उसको वहीं के वहीं नंबर को रोक सकता है। और आपने अगर ठीक से अपनी जिंदगी में पीडीओ के साथ इन चीजों को ऐड किया है तो आपकी रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं? नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का रिवर्स प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं लगभग 38 साल से चश्मा लगाता हूं और अभी भी मेरे साथ तो हमारे बहुत जबरदस्त लीडर थे, प्रकाश जी थे और ललित कौशल जी थे। और इंडिया का जो सबसे बेस्ट आई साइट के लिए है, मैं वहां पर एग्जामिनेशन के लिए गया था। डॉक्टर बार बार इस बात के लिए चौंक रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा था ये चश्मा, मैंने वहां पर केवल एक लाइन बोली थी कि मुझे कि कहिए आपको क्या प्रॉब्लम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा चश्मे के अंदर स्क्रैच आ गए, मुझे चश्मा रिप्लेस करना है। चूंकि मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, मैं जो चश्मा लगाता हूँ रेबन का लगाता हूं, इसका प्राइस बहुत हाई होता है। जब मैं पैसा ही काट रहा हूं तो मैं एक बार ये चेक करना चाहता हूं कि नंबर जो मेरा है वो चेंज तो नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा ये चश्मा कितना पुराना है? मैंने कहा ये 10 साल पुराना चश्मा है मेरा, जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। उन्होंने कहा एग्जैक्ट वही नंबर है। ऐसा मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हुआ। एक बार और मैं ऐसे ही, हमारे डॉक्टर साहब थे, उनके पास बैठा हुआ था और नंबर, वो मेरा चश्मा देखने लगे और फिर बोलने लगे क्या नंबर है? मैंने कहा ये। तो उन्होंने कहा कि आप खाते क्या हो? ऐसा हो नहीं सकता कि एज के हिसाब से, एज के बढ़ने के क्रम में आपका नंबर चेंज ना हो। आपको कैटरेक्ट आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कैटरेक्ट एज के हिसाब से नहीं आए। उन्होंने कहा आपके पास कैटरेक्ट का कोई सिम्टम नहीं है, लगता है ऐसा नहीं है कि आपको कभी कैटरेक्ट होगा। आपका ये नंबर है, आपका कभी नहीं बढ़ेगा और वो कांस्टेंट नंबर है। और वो कांस्टेंट मेरा पिछले 12 साल से हुआ है। मैं 20 साल से प्रोडक्ट यूज करता हूं। पहले ये नंबर जो था वो बहुत ज्यादा था, वो डाउन होता चला गया। तो ये जो चीजें हैं इनको आपको समझना है। ल्यूटिन और जेंथिन, ये दोनों अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये खास डिजीज होती है आंखों के लिए, जिसे एएमडी कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। कहते हैं ना, जहां आंख बन जाएगी बट रोशनी नहीं आएगी।
बोलते हैं कई बार डॉक्टर साहब बोल देते हैं 60 पर 70 पर बनाते, जी आंख तो बन जाएगी, मैं लेंस तो डाल दूंगा, पर एश्योर नहीं कर सकता कि रोशनी आएगी। वो डीजनरेशन डिजीज होती है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी का, आंख का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता है, यानी कि आपका स्क्रीन ही गायब हो जाता है, स्क्रीन के अंदर वो क्षमता ही नहीं बचती, तो उसे मैकुलर डिजीज कहते हैं, डीजनरेशन मैकुलर डिजीज। अगर आप इन दोनों को लेते हो तो डिले करता है उसको, उस प्रोसेस को डिले कर देगा और ये कैटरेक्ट को रोक देगा। ठीक। और क्या करता है ये, कोलेस्ट्रॉल के एक्युमुलेशन, एलडीएल जो ऑक्सीडेशन होता है उसके उसके एक्युमुलेशन प्रोसेस को डिक्रीज करने की ताकत रखता है, और ये आपके नए कैटरेक्ट को डेवलप होने की संभावना को जीरो कर देता है। जीरो की बात कर रहा हूं मैं, कम की बात नहीं कर रहा। अगर पहले से अभी आज तक आपको कैटरेक्ट नहीं आया, इसको प्रॉपर डोज में लेते हैं, केवल और केवल प्रेग्नेंट लेडीज और आपका फीडिंग मदर, दो को इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। एक आम क्वेश्चन होगा, क्या एक्सेस अगर चला गया तो क्या होगा? आप गूगल सर्च कर लेना, ल्यूटिन का आज तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। अगर ये बॉडी में एक्सेस चला जाए, हम तो आपको एक कैंडी में 5 mg ल्यूटिन दे रहे हैं, 40 mg तक आप ले सकते हैं, 6 mg से लगाकर 40 mg तक ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा आप ज्यादा लीजिए, बट आप मिनिमम 2 को रिकमेंडेशन है, 2 तो लीजिए ना। तो आप अगर इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आपको नहीं पता आप कितना, और मैं ये कहूंगा अभी चाहे तो आप सिस्टम से मालूम कर लीजिए, एमबी से मालूम कर लीजिए, 15 मंगाए मैंने एक साथ, और ऑर्डर है मेरे पास पहले से, प्रोडक्ट को आने से पहले मैं ऑर्डर ले चुका था। इसका इंपॉर्टेंस मुझे पता है। आंख का कोई वो नहीं, कितनी जबरदस्त तरीके से आंखों की बीमारी जो पैदा हो रही है। मैं, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, मोबाइल दुनिया देखती है, हम देखते हैं, वो आंख नाक के ऊपर रख के देखते हैं, है ना, मम्मी नहीं देख ले, पापा नहीं देख ले, क्या हालत होने वाली है आप बचा सकते हैं। रिकमेंडेड बाई कंपनी 12 साल से ऊपर, बट 5 साल से ऊपर भी इसको मुझे लगता है कि इसका कोई वो होगा, है ना, कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं आप, बट 12 साल से ऊपर तो जितने भी बच्चे उनको दीजिए, बच्चों को दीजिए, खुद दीजिए। और अगर ये प्रोडक्ट आपके हाथ लगाए तो आप एमबे को एक बार थैंक्स बोल सकते हैं, आपकी अप्लायंस को थैंक्स बोलिए। मैं, मेरा बहुत बहुत थैंक्स जो राम राकेश जी को, जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड।